अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अर्तुल गाज़ी सीज़न 4 एपिसोड 39 के शुरू में सुल्तान अज़ीज़ से पूछते हैं कि क्या इस सब हादसे के पीछे कोई और साजिश भी हो सकती है। अज़ीज़ कहता है कि सुल्तान मैं फ़ौरन तफ्तीश शुरू करता हूँ और पता लगाता हूँ कि इस सब के पीछे कौन है। सुल्तान कहते हैं कि फ़ौरन निज़ामुद्दीन को मेरे हुज़ूर पेश करो। अज़ीज़ कहता है कि जो आपका हुक्म। सुल्तान कहते हैं कि जब तक असल गद्दार सामने नहीं आ जाता मेरी नज़र में हर कोई मशकूक है, और याद रखो जिस किसी ने भी ऐसी गद्दारी करने की कोशिश की है मैं इसे ढूंढ निकालूंगा और पूनिया के मेन गेट पर लटका दूंगा, ताकि वो लोग जो गद्दारी करने का सोच रहे हैं इनके लिए वो इबरत का निशान बन सके। दूसरी तरफ सराय में लड़ाई जारी थी। इतनी देर में बमसी और सिपाही भी सराय का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते हैं और दुश्मनों को ख़त्म करने लग जाते हैं। आरस ये सब देखकर ऊपर की तरफ भाग जाता है, जबकि अर्तुगरुल इसके पीछे होता है। फिर एक जगह आकर दोनों का आमना सामना हो जाता है और अर्तुगरुल आरस को काफ़ी ज़्यादा पीटता है और आरस नीचे गिर जाता है। अर्तुगरुल पूछता है कि देखो ये मर तो नहीं गया। सिपाही देखता है और कहता है कि हुजूर ये जिंदा है। बाकी दुश्मनों का भी खात्मा हो चुका था। फिर अर्तुगरुल और सिपाही एसिस के पास आते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि बेशक एसिस एक बहादुर जंगजू था, इसने रियासत के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, अल्लाह इसकी रूह को सुकून दे। जब तक हमारे पास ऐसे बहादुर मौजूद हैं हमारी रियासत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर कहता है कि एसिस को हमारे कब्रिस्तान में दूसरे शहीदों के साथ दफन किया जाएगा। दूसरी तरफ चितान और कमांडर एंजेलोस सिपाहियों के साथ हांगली बाजार के बाहर खड़े आरस की तरफ से कोई खबर का इंतजार कर रहे होते हैं। चितान कहता है कि अभी तक बाजार से कोई धुआं नहीं उठ रहा, कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है, मैं देखने जा रहा हूँ। और कमांडर एंजेलोस इसे रोक लेता है और कहता है कि ये जाहिर है कि आरस ने अभी तक अर्तुगरुल को नहीं मारा है और इस सूरत में हम इसकी मदद नहीं कर सकते, हमारी तादाद बहुत कम है। चितान कहता है कि आरस को मौत के मुंह में मैं नहीं छोड़ सकता। कमांडर कहता है कि मैं तुम्हें मौत के मुंह में जाने नहीं दे सकता, हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। उन्होंने ज़रूर आरस को मार दिया होगा या कैदी बना लिया होगा, और अगर तुम वहाँ गए तो तुम भी मारे जाओगे। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, आरस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका और अब तुम इसकी जगह लोगे। और परेशान मत हो, हमें पता चल जाएगा कि सराय में क्या हुआ है, क्योंकि किले में मेरा एक जासूस है जो अर्तुगरुल के बहुत करीब है, वो मुझे सब कुछ बता देगा। अगर अर्तुगरुल आरस को किले ले गया तो हमें पता चल जाएगा। चितान पूछता है कि वो कौन है। कमांडर कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। दूसरी तरफ आरस के गिर्द तमाम लोग खड़े होते हैं, जबकि बामसी आरस के मुंह पर पानी फेंकता है और आरस होश में आ जाता है। अर्तुगरुल कहता है कि अब तुम्हारा हिसाब देने का वक्त आ गया है, अब या तो तुम मरोगे या फिर मुझे अपनी सारी प्लानिंग के बारे में बताओगे। आरस कहता है कि अर्तुगरुल मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकते, इससे अच्छा है कि तुम मुझे मार ही दो। तुर्गुत कहता है कि भाई आप इजाज़त दें, मैं इसे अपने हाथों से ख़त्म करना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि तुर्गुत अभी नहीं, अभी इसने हमें बहुत कुछ बताना है। फिर आरस से कहता है कि तुमने हांगली बाजार हासिल करने के लिए बहुत सी साजिशें की, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और अब तुम अपने मुंह से मुझे सब कुछ बताओगे। फिर अर्तुगरुल अपनी तलवार इसकी गर्दन पर रखता है और कहता है कि तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी, और फिर सिपाही से अंदर ले जाते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान संदूक को देखते हैं और कहते हैं कि ये एक बार फिर मेरे साथ गद्दारी हुई है और जहर की तरह दोबारा मुझे मारने की कोशिश की गई है। इतनी देर में अजीज़ आता है और कहता है कि सुल्तान अमीर निज़ामुद्दीन को हम ले आए हैं। सुल्तान कहते हैं कि इसे फ़ौरन अंदर ले आओ। अजीज़ कहता है कि सुल्तान हमने इसके घर को अच्छी तरीके से देखा है और जांच पड़ताल की है और हमें ये कागज़ वहाँ से मिले हैं। सुल्तान इन्हें देखते हैं और कहते हैं कि ये तो खतूत हैं जो शहनशाह और बेल्जिक के गवर्नर को लिखे गए हैं, और इसकी ताज़ा स्याही को देखकर लगता है कि ये हाल ही में लिखे गए हैं और इस खतूत में हमारी मुहिम के बारे में बहुत अहम राज के बारे में लिखा गया है। अजीज़ कहता है कि मतलब निज़ामुद्दीन इन खतूत को शहनशाह और बेल्जिक के गवर्नर को भेजने वाला था। सुल्तान कहते हैं कि इसमें मजीद ये भी लिखा है कि बेल्जिक के गवर्नर ने निज़ामुद्दीन को बताया है कि जहर कहां से मिलेगा और कौन सा जहर सुल्तान को देना है, और अर्तुगरुल साहब पर जाल बिछाने वालों का भी जिक्र किया गया है। तुम फौरन इस गद्दार को मेरे सामने पेश करो और अमीर सादतीन को भी मेरे हुजूर पेश करो। दूसरी तरफ गोगतोग सादतीन के पास आता है और कहता है कि अमीर हजरत अमीर निज़ामुद्दीन को ले आए हैं। सादतीन कहता है कि क्या इन्हें वो खत्मी मिल गए हैं जो मैंने इनकी रिहाइशगाह में रखे थे। गोगतो कहता है कि जी जनाब, इन्हें तमाम खतूत मिल चुके हैं। सादतीन कहता है कि आला, और कहता है कि खतूत पढ़ने के बाद सुल्तान गुस्से से पागल हो जाएंगे और अब चाहे सारी दुनिया भी निज़ामुद्दीन की बेगुनाही की गवाही दें लेकिन फिर भी इसे बेगुनाह साबित नहीं कर सकती। इतनी देर में एक सिपाही आता है और कहता है कि अमीर हजरत सुल्तान ने आपको बुलाया है। सादतीन
कहता है कि सुल्तान का हुक्म सर आंखों पर। दूसरी तरफ खवातीन एक कमरे में मौजूद होती हैं। इतनी देर में एक सिपाही इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है कि अर्तुल साहब ने आरस को पकड़ लिया है और अब वो किले में ले आए हैं। सब खुश हो जाती हैं। हलीमा कहती है कि अम्मी जान, इंशाअल्लाह हमारे सरदार इस गद्दार को लटका देंगे। है मखतून कहती है कि चलो फिर चलते हैं और देखते हैं। दूसरी तरफ सादतीन सुल्तान के हुजूर पेश होता है। इतनी देर में सिपाही अमीर निज़ामुद्दीन को सुल्तान के सामने पेश करते हैं। अमीर निज़ामुद्दीन कहता है कि सुल्तान, आपके मुहाफ़िज़ों ने एकदम मेरी रिहाइशगाह पर हमला कर दिया और मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। मुझे नहीं पता कि आखिर मेरा क्या कसूर है और किस चीज़ की मुझे सज़ा मिल रही है। आपकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा है और ये वही गुस्सा है जो दुश्मन को देखकर आता है। सुल्तान, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया है? सुल्तान कहते हैं कि क्योंकि तुमने एक दुश्मन से भी बड़ा गुनाह किया है। तुमने मुझे ये संदूक तोहफे में दिया, लेकिन दरअसल इसमें तुमने मेरी मौत का सामान तैयार किया हुआ था। इस संदूक से एक तीर निकला और खुशकिस्मती से मैं बच गया और तीर मेरे मुहाफ़िज़ को जा लगा और इसके बाद मेरा तुम पर एतबार ख़त्म हो गया। अमीर निज़ामुद्दीन कहता है कि सुल्तान, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने आपको ये संदूक नहीं भेजा। अजीज़ कहता है कि इस चीज़ का गवाह मैं हूँ कि जब संदूक आपकी तरफ से लाई गई तो मैंने इसे खुद अपनी हिफाजत में रखा और सुल्तान के सामने पेश किया। निज़ामुद्दीन कहता है कि सुल्तान, मैं गद्दार नहीं हो सकता, मेरा यकीन करें। सुल्तान इसके मुंह पर खत मारते हैं और कहते हैं कि अगर तुम गद्दार नहीं हो तो फिर ये क्या है? ये तुम्हारी रिहाइशगाह से मिले हैं। तुमने शहनशाह और बिल्जी के गवर्नर को हमारी मुहिम के तमाम अहम राज बताए हैं और हर शय तुमने इसमें लिखी है और तुम्हें जहर के बारे में भी बताया गया है कि कहाँ से मिलेगा और मुझे कौन सा जहर देना है। अमीर निज़ामुद्दीन कहता है कि मेरे सुल्तान, ये सब कुछ झूठ है। सुल्तान इसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि ये सब झूठ है और तुम सच्चे हो। शर्म करो निज़ामुद्दीन। निज़ामुद्दीन कहता है कि सुल्तान, मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी खिदमत की। मेरे बाबा ने आपके बाबा की और मेरे दादा ने आपके दादा की खिदमत की। जब आपके भाई ने आपको जिंदान में कैद कर दिया तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी आपके साथ जिंदान में कैद हो गया और 8 साल आपके साथ गुजारे और इसके अलावा बहुत सी जंगों में आपके शाना बशाना लड़ा और आपकी हिफाजत की। ये काम इन गद्दारों का है जो हमारी रियासत के गिर्द सांपों की तरह चिपटे हुए हैं। सुल्तान कहते हैं कि हर चीज़ की माफ़ी मिल सकती है लेकिन गद्दारी की कोई माफ़ी नहीं मिल सकती। तुमने अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और ख़ुद सुल्तान बनने का ख्वाब देखने लगे, लेकिन 2 तलवारें म्यान में नहीं रह सकती। इस रियासत पर सिर्फ मेरी हुक्मरानी है और मैं यहाँ का फैसला करूँगा और इंसाफ भी मेरा है और तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। फिर अजीज़ को कहते हैं कि इसे जिंदान में फेंक दो और जब तक ये अपने गुनाहों का इतराफ़ नहीं कर लेता इसे ऐसे ही जिंदान में सड़ने देना। फिर सिपाही निज़ामुद्दीन को पकड़ के ले जाते हैं। निज़ामुद्दीन दुहाई दे रहा होता है, सुल्तान, आप गलत आदमी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप अपनी रियासत को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। इसके बाद सादतीन वो ख़त उठाता है और कहता है कि सुल्तान, ये अच्छा हुआ कि आपको ये खतूत पहले ही मिल गए। अगर ये खतूत शहनशाह और बिल्जी के गवर्नर को दे देता तो हमारी रियासत के लिए तबाही होती। दूसरी तरफ अर्तुगरुल आरस को बांध कर किले में दाखिल होता है और शहर में ले आता है। सब खवातीन भी आ जाती हैं और इसे देख रही होती हैं। फिर अर्तुगरुल इसके सर पर पाँव रखकर कहता है कि जो गलत काम तुमने किए हैं अगर मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े भी कर दूं तो मुझे फिर भी सुकून नहीं मिल सकता और अब तुम इसी किले में मेरे कब्जे में हो जहां तुम खुद को महफूज समझते थे। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को कहता है कि इसे यहाँ से ले जाओ। दूसरी तरफ रात का वक्त हो जाता है। अजीज सुल्तान के सामने पेश होता है। सुल्तान पूछते हैं कि क्या बात है अजीज, क्या कुछ बुरा हुआ है? अजीज कहता है कि सुल्तान, अमीर निज़ामुद्दीन ने खुदकुशी कर ली है। सुल्तान एकदम चौंक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या मतलब इसका, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अजीज कहता है कि सुल्तान, तबीब इनका मुआयना कर रहे हैं। सुल्तान कहते हैं कि फौरन सादतीन और हकीम को मेरे हुजूर पेश करो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल जिंदान में आरस के पास आता है। आरस कहता है कि तुम मुझे मार दो और ये मामला यहीं पर खत्म कर दो। अर्तुगरुल कहता है कि मैं तुम्हें जीने का एक और मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कूनिया ले जाऊंगा और तुम सुल्तान के सामने अपने और सादतीन के तमाम ताल्लुकात के बारे में बताओगे और हर वो साजिश का बताओगे जो तुम दोनों ने मिलकर की है। दूसरी तरफ सुल्तान हकीम से पूछते हैं कि निज़ामुद्दीन ने खुदकुशी कैसे की। हकीम कहता है कि हुजूर, उन्होंने जहर पानी में मिलाकर पिया है और ये वही जहर था जो आपको दिया गया था। सुल्तान कहते हैं कि गद्दार। सादतीन कहता है कि सुल्तान, इसे पता चल गया था कि इसके तमाम राज फाश हो चुके हैं और मजीद वो नहीं बच सकेगा, इसलिए इसने खुद ही अपनी जान ले ली। सुल्तान उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर निज़ामुद्दीन ने हांगली बाजार में मुझे जहर क्यों दिया और वो मुझे क्यों मारना चाहेगा।
सादुद्दीन कहता है कि सुल्तान, इसकी आंखों पर ताकत का नशा चढ़ गया था और वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए इसने इस तरह का काम किया। सुल्तान कहते हैं कि वो गद्दार था। दूसरी तरफ कराचीसर के जिंदान में अर्तुगरुल आरस से कहता है कि तुमने हर शय सुल्तान को बतानी है जो तुमने सादुद्दीन के साथ मिलकर की है, और अगर तुम सुल्तान के सामने सब कुछ बताते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। आरस कहता है कि मैं एक सूरमा हूँ और मैंने अपने सल्तनत की खिदमत के लिए कसम खाई है, मैं तुम्हारी रियासत की खिदमत के लिए कोई काम नहीं कर सकता। अर्तुल कहता है कि अब यहाँ से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, ना ही तुम्हारी सल्तनत और ना ही तुम्हारा मकसद। मैंने तुमसे हर शय छीन ली है, अब तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बाकी बची है, और अगर तुम में अकल है तो मेरी बात मानो और मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, और अगर तुम ना माने तो कल मैं किले के बाजार में तुम्हें तुम्हारे लोगों के सामने सजाए मौत दूंगा। तुम्हारे लोग जो तुम पर भरोसा करते थे वो तुम पर थूकेंगे। आरस कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अर्तुल कहता है कि तुम्हारे पास सुबह फजर तक का वक्त है, तुम इस बारे में सोच समझ कर फैसला करो। दूसरी तरफ खवातीन कमरे में मौजूद होती हैं। फिर अर्तुगरुल वहां आता है और हैमख्तूम से पूछता है कि अम्मी जान, आपकी तबीयत अब कैसी है? हैमख्तूम कहती है कि बेटा अब मैं ठीक हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि अम्मी जान, मैं आरस से मिलकर आ रहा हूँ, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कल इसे सजाए मौत देने वाला हूँ, लेकिन अब मसला हमारी रियासत का है, हमारी रियासत खतरे में है। हैमख्तूम परेशान हो जाती है। अर्तुगरुल कहता है कि हमारी रियासत को इसमें मौजूद गद्दार धीमे की तरह खा रहे हैं, इसलिए सिर्फ हमारी रियासत को ही नहीं बल्कि तमाम कबाइल को भी खतरा है। हलीमा कहती है कि हुजूर, वो गद्दार या तो सुल्तान का खून बहाने का सोच रहे हैं या फिर शहजादों के दरमियान नाइतफाकी फैलाने का, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा चिनार का दरख्त अब मजबूत है और इसे कोई भी नहीं हिला सकता। अर्तुगरुल कहता है कि हलीमा, अब की बार मामला कुछ और है, हमें जाल में फंसाने वाला, सुल्तान को जहर देने वाला, यहाँ तक कि तुर्गोद और इस्लान को जहर देने वाला एक ही शख्स है, और वो शख्स अमीर सादुद्दीन है। हैमख्तूम परेशानी से खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या अमीर सादुद्दीन? हम ये तो जानते हैं कि अमीर सादुद्दीन हर बुरा काम कर सकता है, लेकिन वो इस हद तक जा सकता है, ये हम नहीं सोच सकते। हलीमा कहती है कि हुजूर, आपके पास क्या इनके खिलाफ कोई सबूत है? अर्तुगरुल कहता है कि सबूत तो है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, लेकिन आरस सब कुछ जानता है, और अगर वो सुल्तान के सामने इकरार करता है तो अमीर सादुद्दीन को कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन फ़िलहाल आरस बताने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इसे सुबह तक का वक्त दिया है, अगर वो मान गया तो मैं इसे कोनिया लेकर जाऊँगा। हलीमा, तुम भी मेरे साथ कोनिया जाओगी? हलीमा कहती है कि जो आपका हुक्म। अर्तुगरुल कहता है कि अगर हमारी रियासत गलत हाथों में चलेगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर कहता है कि अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं अब इब्नुल अरबी से मिलना चाहूँगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इब्नुल अरबी अपने कमरे में बैठे किताब पढ़ रहे होते हैं। इतनी देर में अर्तुगरुल आता है और सलाम करता है और पास आकर बैठ जाता है। फिर इब्नुल अरबी अर्तुगरुल को मुख्तलिफ अहादीस का हवाला देते हैं और अर्तुगरुल के दिल को ईमान के नूर से मुनव्वर करते हैं, इसको इसके मकसद में कामयाबी के लिए हौसला देते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।